अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा बायो का टॉपिक है डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की डिवीजन क्या है, यानी कि उसको फर्दर कैसे डिवाइड किया गया है। तो वो इसको पहले हम एक फ्लो चार्ट की मदद से इसकी डिवीजन देखते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करना शुरू करेंगे। जी बेटा, नर्वस सिस्टम की जो डिवीजन है वो पहले इसकी दो टाइप्स बनेंगी, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर फर्दर आगे डिवाइड होगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आगे डिवाइड होगा सोमैटिक डिवीजन या सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक डिवीजन या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो फिर फर्दर आगे डिवाइड होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसको हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करना है, ठीक है। यानी कि पहले नर्वस सिस्टम की डिवीजन से पहले ये फ्लो चार्ट हमारे माइंड में होना चाहिए कि जो पहले हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहले ब्रेन डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड डिस्कस करेंगे, फिर हम आएंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। उसमें एटॉमिक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और फिर फर्दर आगे इनकी दो टाइप्स जिनको हम सीक्वेंस में डिस्कस करते जाएंगे। जी, द डिटेल्स ऑफ द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर गिवन बिलो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अभी हम फ्लो चार्ट में देख के आए कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो आते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे ब्रेन के पार्ट को। ब्रेन क्या है, इसकी पहले तो हम डायग्राम देख लेते हैं, और फिर उसकी जैसे कि अब ये देखेंगे डिवीजन ऑफ ब्रेन। फर्दर ब्रेन की डिवीजन है, यानी कि ब्रेन के तीन पार्ट हैं, फोर ब्रेन है, आगे मिड ब्रेन है, उसके बाद आगे हिंड ब्रेन है, ठीक है। तो पहले हम इसकी डायग्राम को देख लेते हैं कि ब्रेन जो है उसकी डायग्राम क्या है। ये डायग्राम है हमारे पास ब्रेन की। देखें, जो ब्रेन है वो नर्वस सिस्टम से मिलकर बना है, और हमें सबको पता है कि वो स्कल के अंदर, यानी कि जो हमारी खोपड़ी है उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। अब उसके मुख्तलिफ पार्ट्स बना के इन्होंने कौन से पार्ट ने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है वो सारा हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फोर ब्रेन को। फोर ब्रेन के हमारे पास यहाँ पे तीन पार्ट दिए हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। नेक्स्ट मिड ब्रेन है, इसका कोई पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है फिर हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के भी तीन पार्ट हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा। अब आपने फर्क देखना है, ये सेरिब्रम है, ये सेरिबेलम है, ठीक है। इनको हमने कंफ्यूज नहीं कर देना, ठीक है। अभी आगे हम इसको पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में कि जो सेरिब्रम है उसके क्या फंक्शन है, या वो कहाँ पे लोकेटेड है, कैसे बना हुआ है, थैलेमस का क्या फंक्शन है, हाइपोथैलेमस, और ये जो ऑक्सीपिटल लोब हैं, पेरिटियल लोब, फ्रंटल लोब, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं दोबारा अपने टॉपिक की जानिब। इन एनिमल्स ऑल लाइफ एक्टिविटीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। हम जानते हैं कि एक एनिमल की लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो तमाम की तमाम ब्रेन ने कंट्रोल करनी है। द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इज सुटेबल टू परफॉर्म दिस फंक्शन। ब्रेन इज सिचुएटेड इनसाइड अ बोनी क्रेनियम पार्ट ऑफ स्कल, ठीक है। बोनी क्रेनियम यानी कि ये हड्डियों का जो है स्कल के ऊपर वाला पार्ट, उसके अंदर ये मौजूद है। Inside cranium, brain is covered by 3 layers called meanings। यानी कि हम अब यानी कि थोड़ा सा अपने जहन में ही इसको इमेजिन कर लेते हैं कि जो स्कल है वो तो है बोन, हड्डियों से मिलकर बनी। अंदर जो ब्रेन है वो सेल से मिलकर बना होगा, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जेली लाइक मटेरियल है, उस टाइप का। तो अब जो क्रेनियम जो है वो स्कल की बोन है जहाँ पे ब्रेन मौजूद है। बोन के दरमियान में और ब्रेन के सेल्स के दरमियान में एक डिफरेंट लेयर्स मौजूद हैं जिनको हम मीनिंग्स का नाम देते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन हमें आनी चाहिए, व्हाट इज मीनिंग्स। अब मीनिंग्स का फंक्शन क्या होगा, मीनिंग्स प्रोटेक्ट ब्रेन एंड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ब्रेन टिश्यूज थ्रू देयर कैपिलरीज।
ये एक तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करेंगी ताकि वो स्कल की बोन के साथ, यानी कि जब हम कुछ झटका वगैरह लगता है या कुछ जंप वगैरह करते हैं तो उसके साथ अटैच ना हो, और दूसरा उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगी और ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगी। ठीक है। द ब्रेन कंटेन्स फ्लूइड फील्ड वेंट्रिकल्स दैट आर कंटिन्यूअस विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन कंटेन है उसमें फ्लूइड फील्ड वेंट्रिकल्स मौजूद हैं। फ्लूइड विदिन वेंट्रिकल्स एंड सेंट्रल कैनाल इज कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये हमें आमतौर पर शॉर्ट क्वेश्चन में रहता है, व्हाट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्या होता है, तो हम ये डेफिनेशन उसकी लिख देंगे। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ ब्रेन, यानी कि पहले हमने डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम देखा, अब हम देखेंगे डिवीजन ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट बनाए गए हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। देयर आर 3 मेजर रीजन्स इन द ब्रेन ऑफ ह्यूमन एंड अदर वर्टिब्रेट्स। उसमें देखिए पहला है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द ब्रेन। ये एमसीक्यूज में हम इसको देखेंगे कि व्हाट इज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द ब्रेन, तो हम कहेंगे फोर ब्रेन पिक कर लेंगे। इट इज द मोस्ट हाईली डिवेल्प्ड इन ह्यूमंस। ह्यूमन के अंदर ये हाईली डिवेल्प्ड है। फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस रीजन। इसके 3 मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। थैलेमस को डिस्कस करते हैं। लाइज जस्ट बिलो सेरिब्रम, ये सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे वाक़ है। इट सर्व्स एज रिले सेंटर बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये रिले सेंटर यानी कि राब्ते का काम करता है ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स में और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में। इट आल्सो रिसीव्स एंड मॉडिफाइज सेंसरी इम्पल्सिस एक्सेप्ट फ्रॉम नोज, यानी कि नाक के अलावा बाकी जितनी भी इम्पल्सिस हैं ये उनको रिसीव करता है और मॉडिफाई करता है बिफोर द ट्रैवल टू सेरिब्रम, सेरिब्रम में पहुंचने से पहले। थैलेमस इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन पेन रिसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस, यानी कि जो हमें दर्द का एहसास होता है किसी भी चीज़ की वजह से वो भी ये कंट्रोल करेगा, और हमारा स्लीप साइकिल कि कब हमने सोना है कब जागना है वो भी थैलेमस ने ही कंट्रोल करना है। नेक्स्ट पार्ट है हाइपोथैलेमस, लाइज अबव मिड ब्रेन एंड जस्ट बिलो थैलेमस। मिड ब्रेन से ऊपर मौजूद है और थैलेमस के ये नीचे मौजूद है। डायग्राम में हम देख लेते हैं, ये डायग्राम इसमें देखें हाइपोथैलेमस, ये जो पार्ट अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। इट इज रफली द साइज ऑफ एन एलमंड, जितना यानी कि एक बादाम का साइज होता है इसका भी साइज उतना ही होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस इज टू लिंक नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इसका जो मेन फंक्शन है वो इसने नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम के साथ इसने लिंक करना है। इट कंट्रोल्स द सिक्रेशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रेशन को भी कंट्रोल कर रहा है। इट आल्सो कंट्रोल्स फीलिंग्स सच एज रेज, पेन, प्लेजर एंड सोरो। हमें गुस्सा आना, हमें यानी कि दर्द होना, खुशी का एहसास होना या गमी का एहसास होने को भी यही पार्ट कंट्रोल कर रहा होता है। थर्ड पार्ट है सेरिब्रम। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। तो हमने ये बात याद रखनी है कि अगर हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, देन हम पिक करेंगे फोर ब्रेन को। अगर हमसे पूछते हैं लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, देन हम पिक करेंगे सेरिब्रम को। इट कंट्रोल्स स्केलेटल मसल्स, थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड इमोशंस। ये स्केलेटल मसल कंट्रोल करता है, थिंकिंग हमारी जो सोचने की पावर है उसको कंट्रोल, इंटेलिजेंस यानी कि जो हम जहानत है उसको भी कंट्रोल कर रहा है, एंड इमोशंस को भी कंट्रोल कर रहा है। अब पार्ट में हम देख लेते हैं इसको, ये वाला देखें, ये सारा सेरिब्रम है, ठीक है। तो इसमें जो फ्रंटल लोब है, पेरिडियल लोब है, ऑसिपिटल लोब है, ये सारी की सारी, और ये टेम्पोरल लोब है, ये सारी की सारी सेरिब्रम के अंदर ही आ रही हैं, इसलिए ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन है। अब ये जो है इसको उन्होंने मुख्तलिफ 2 हेमिस्फीयर्स में यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक होगा हमारे पास, देखें ये, इट इज डिवाइडेड टू 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट और राइट। The interior parts of cerebral hemisphere are called olfactory bulbs, which receives impulses from olfactory nerves and create the sensation of smell. जो इंटीरियर पार्ट है वो olfactory bulb से मिलकर बना हुआ है, जो कि इम्पल्स रिसीव करता है हमारे नोज से। olfactory nerves हम बोलेंगे जो कि हमारी नाक से हमारे ब्रेन की तरफ जा रही हैं। क्रिएट सेंसेशन ऑफ स्मेल, हमें किसी भी चीज़ की खुशबू आती है, बदबू आती है, तो उसको ये चीज़ें कंट्रोल करती हैं। द अपर लेयर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज दैट सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर। वो ग्रे मैटर से मिलकर बनी हुई है। द ग्रे मैटर ऑफ
नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सोन। अब देखें यहाँ पे नॉन माइलिनेटेड एक्सोन है, इनके ऊपर माइलिन शीट मौजूद नहीं है, तो इनके अंदर से मैसेज आराम से ट्रैवल कर सकता है। बीनीथ दिस लेयर इज प्रेजेंट द व्हाइट मैटर, उसके बाद जो लेयर प्रेजेंट होगी वो व्हाइट मैटर की होगी। द व्हाइट मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माइलिनेटेड एक्सोन, जो व्हाइट मैटर की लेयर है वो माइलिनेटेड एक्सोन से मिलकर बनी है। Cerebral cortex has a large surface area and is folded in order to fit in the skull, यानी कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ये वाला जो एरिया ये लार्ज है, ज़्यादा बड़ा है, इसको स्कल के अंदर फिट आने के लिए इसको मुख्तलिफ लोब्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया। इसको यानी कि हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकें, ये cortex has a large surface area and is folded in order to fit in skull, ताकि वो स्कल के अंदर पूरी आ सके। ये मुख्तलिफ फोल्ड्स में डिवाइड होगी। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स, इसको 4 लोब्स में तकसीम किया गया। अब लॉन्ग क्वेश्चन अलग से तो आता है राइट अ नोट ऑन फोर ब्रेन, अब एक लॉन्ग क्वेश्चन अलग से भी बन जाता है कि राइट द नोट ऑन लोब्स ऑफ सेरिब्रम, यानी कि जो सेरिब्रम में लोब्स बनेगी उनका क्या फंक्शन है। लोब पहले देखें, पहली लोब है फ्रंटल लोब, कंट्रोल मोटर फंक्शंस, प्रीमिट्स कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट इन्वॉल्व्स इन स्पीच। मोटर फंक्शन को कंट्रोल करेगी, प्रीमिट कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स, यानी कि स्केलेटल मसल्स जो हैं वो हमारे कंट्रोल में हैं, उनकी यानी कि मूवमेंट कंट्रोल करेगी, एंड कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट इन्वॉल्व्स इन स्पीच, यानी कि हमने कैसे बोलना है। अब देखिए कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी लफ्ज़ हमारे जो हमने बोलना है वो हमारी मर्जी के खिलाफ हमारे मुंह से निकल गया हो। उसमें देखें जो टंग है उसने भी इन्वॉल्व होना है, हमारे जो लिप्स हैं उन्होंने भी इन्वॉल्व होना है। तो किस लफ्ज़ को किस तरह से प्रोनाउंस करना है वो सारे का सारा फ्रंटल लोब बताएगा। नेक्स्ट जो लोब है पेरिटियल लोब्स, कंटेन सेंसरी एरियाज दैट रिसीव्स इंपल्सेस फ्रॉम स्किन, जो कि स्किन से आने वाली तमाम इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करेगी। ऑक्सीपिटल लोब क्या होगी, रिसीव्स एंड एनालाइज विजुअल इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारी नजर की है, देखने से रिलेटेड है, वो तमाम की तमाम ऑक्सीपिटल कंट्रोल करेगी। और टेम्पोरल लोब जो है कंसर्न विद हियरिंग एंड स्मेल, ये सुनने के साथ और सूंघने की जो हमारी हिस्से हैं उससे ये कनेक्टेड है। नेक्स्ट पार्ट इसका छोटा सा है मिड ब्रेन। शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है व्हाट इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन लाइज बिटवीन हिंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन एंड कनेक्ट्स द टू, ये हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान में मौजूद है और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। इट रिसीव्स सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड सेट इट टू द एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और वो जिस पार्ट से रिलेटेड होती है फोर ब्रेन के उस पार्ट को वो सेंड कर देता है। मिड ब्रेन आल्सो कंट्रोल सम ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड पोस्चर्स, यानी कि ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस जो हमारे सुनने से रिलेटेड होती हैं जिसको हम इनके ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं, और पोस्चर्स जो हमारी बॉडी की जो पोजीशंस वगैरह हैं उनको भी कंट्रोल ये कर रहा होता है। ये डायग्राम है बेटा, इसको डायग्राम को आपने अच्छे से देखना है और ये हमें बनानी भी आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है, मेडुला ऑब्लिंगेटा पोन्स एंड मिड ब्रेन, यानी कि ये मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये पोन्स और ये जो मिड ब्रेन है ये आपस में कनेक्टेड है स्पाइनल कॉर्ड के साथ, ये वाला जो है, ठीक है। दे आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज ब्रेन स्टेम, इसको ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। बेटा आज हमने ब्रेन की डिवीजन देखी और ब्रेन के 2 पार्ट्स देखे, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो 3rd पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे, हिंड ब्रेन को, और आगे फर्दर देखेंगे। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक का था, आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। ये जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं, सेरिब्रम है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, इनकी जितने भी यानी कि डिवीजन्स बनी, लोब्स बनी, इन तमाम के फंक्शंस शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। मज़ीद अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।